हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना बॉडी के अंदर। अब ये बहुत टाइप्स का होता है, जैसे हीमोलाइटिक अनीमिया, हेमरेजिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, या फिर अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। उसी में एक अनीमिया जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोगों के अंदर, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है, दैट इज एन और ईमिया। एन का मतलब होता है लैक, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। सो लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज अनीमिया। कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जैसे हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट जो बताते हैं किसी पर्सन को अनीमिया है या नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट 130 ग्राम पर लीटर या फिर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हुआ मेल में तो उसको अनीमिया होगा। वहीं अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट फीमेल में 120 ग्राम पर लीटर या फिर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तो उसको अनीमिया है। वहीं आ जाते हैं हम सेकंड फैक्टर पे, दैट इज हिमेटोक्रिट, जो क्या होता है कितने आरबीसी हमारे टोटल ब्लड के अंदर है। ठीक है, अगर वो 0.41 से कम हुआ मेल के अंदर तो अनीमिया है उसे। नेक्स्ट, अगर फीमेल के अंदर 0.38 से कम हुआ तो फीमेल को अनीमिया है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि किसी को अनीमिया है या नहीं। अनीमिया टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें आनी चाहिए। जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनते हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये जो इरिथ्रोपोइसिस होता है, ये पहले हमारे लिवर में होता है जब हम बच्चे होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स बनती है तो ये बोन मैरो के अंदर बनने लगते हैं। अब आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर बन गए, तो ऐसी क्या कंडीशन है जिस वजह से अनीमिया हो रहा है? क्योंकि जब आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर बन गए तो ब्लड भी बन गया। अब ब्लड बनने के बाद भी अनीमिया कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है, जिसमें हमारे जो पुराने आरबीसीज होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होकर स्प्लीन में चले जाते हैं और नए आरबीसीज बनने शुरू होते हैं। अब क्या होगा अगर इसी टाइम पर हमारे जो आरबीसीज है वो बने नहीं और हमारे जो पुराने वो क्या है ग्रेवयार्ड में चले गए, तो इस वजह से क्या होगा हमारे आरबीसी कम हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर आयरन नहीं बना, इस वजह से आरबीसी कम हो जाएंगे और एक कंडीशन हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज अनीमिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब आयरन की वजह से ब्लड पे क्या असर होता है उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब जैसे कि हम देख रहे हैं ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आरबीसी। अब आरबीसी जो होता है वो बना होता है हीमोग्लोबिन से, और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर दो चेन्स होती हैं। ठीक है, अल्फा बीटा चेन, और एक होता है आयरन मॉलिक्यूल जो क्या करता है उस हीम को बनाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का नाम ही क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, दैट इज आयरन प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो अगर आयरन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है वो कौन कौन से एक्सटर्नल, इंटरनल और कौन कौन से डिसीज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आयरन की कमी होती है और आगे हमारा ब्लड बनना कम हो जाता है। सबसे पहला कॉज है हमारा, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, दैट इज डाइटरी इनटेक, कि हमने खाने में क्या है जो आयरन है उसकी मात्रा ही कम ली है। ठीक है, अब ये क्या होता है चिल्ड्रंस में होता है। जो चिल्ड्रंस क्या होते हैं ना, इन्फेंट होते हैं, तो वो जो होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड होते हैं। अब क्या होती है किसी किसी जो मदर होती है उनका ब्रेस्ट मिल्क आ नहीं पाता है, इस वजह से क्या है वो काऊ मिल्क पे या पाउडर मिल्क पे डिपेंड हो जाते हैं। कि जो काऊ मिल्क और पाउडर मिल्क होता है उसके अंदर बहुत लो आयरन कंटेंट होता है, इस वजह से जो बच्चे होते हैं उन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। या फिर वेजिटेरियन डाइट्स, जैसे हमने क्या है हरी सब्जियां नहीं खाई, ठीक है, हमने एब्जॉर्ब करने वाले जो आयरन को जैसे कर्ड होता है ये सब नहीं खाया, इस वजह से। सेकेंड है माल एब्जॉर्प्टिव कंडीशन। ठीक है, जैसे सीलियक डिसीज और क्रॉन डिसीज। सीलियक डिसीज में क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन खराब हो जाता है किसी वजह से। ठीक है, उसके इनएबिलिटी की वजह से क्या होता है हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। दूसरा क्रॉन डिसीज। क्रॉन डिसीज में जो हमारा अपर गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, दैट इज ड्यूोडेनम, वो खराब हो जाता है, उसमें अल्सर्स हो जाता है, जिस वजह से क्या आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, ये जेनेटिक है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरीज। हमारी कोई सी भी सर्जरी हुई है, ठीक है, गैस्ट्रो एरिया की, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, तो क्या होगा आयरन एब्जॉर्प्शन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, इस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। दूसरा होता है लॉस ऑफ आयरन। किसी वजह से हमारा जो आयरन का कंटेंट जो हमारी बॉडी के अंदर है वो लॉस हो गया। ये हो सकता है हेमरेज और हीमोलाइसिस से। हेमरेज में आ गया हमारा मेंस्ट्रुएशन। अब क्या है मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है, दैट इज पीरियड्स के टाइम कभी कभी, तो उससे क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अब रेगुलर की बात नहीं कर रहे, मेनोरेजिया मतलब जब ज़्यादा खून निकल जाता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड।
जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, एच पाइलोरी भी कहते हैं। अब वो अगर आ जाता है तो वो क्या करता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करने लग जाता है, ठीक है, उस एरिया को खराब कर देता है। नेक्स्ट एक्यूट ब्लड लॉस, ठीक है, हमारा ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा एकदम से, एक्सीडेंट से हो सकता है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक नोज ब्लीड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरिनरी लॉसेस, मतलब यूरिन में हमारा ब्लड आ गया। नेक्स्ट होता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस में दो तरीके से हो सकती है। अब हीमोलाइसिस इंट्रावेस्कुलर होता है ना, इनसाइड द वीन्स, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, टीटीपी और डीआईसी से हो सकता है, दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कर्प्यूरा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, मतलब हमारा जो वेसल सिस्टम है उसके अंदर कोएगुलेशन हो गई, ठीक है, खून जम गया किसी वजह से। नेक्स्ट इज लास्ट इज द इंक्रीज यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या है, हमारी आयरन की जो यूटिलाइजेशन है, मतलब जो आयरन की हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब वो किस किस कंडीशन में होता है, फर्स्ट होता है वो प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन मदर को भी चाहिए होता है और अंदर जो फीटल बॉडी होती है उसे भी चाहिए होता है। इसलिए ज़्यादा आयरन की वजह से मदर को क्या हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसलिए उन्हें खून चढ़ाना पड़ता है। आयरन सल्फेट जैसे फेरस सल्फेट के उन्हें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है, जिन्हें शॉर्ट्स भी कहते हैं, ये उन्हें दवाई देनी पड़ती है। द लास्ट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब किसी की भी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है या उसका मसल ग्रोथ होती है ना, तो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिस केस में क्या है, मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी चाहिए। अब वो किससे बनेंगे, हमारे आयरन से बनेंगे। तो ये सब थे हमारे कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यही वजह है जिस वजह से क्या है, किसी पर्सन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी बाय डाइटरी इनटेक, बाय द लॉस ऑफ आयरन और बाय द इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खाने में क्या हमें खाना चाहिए जिससे हमारा आयरन कंटेंट बढ़ जाए या फिर आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिससे हम बच जाएंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। तो सबसे पहला है एग यॉक, ठीक है, येलोइश पार्ट ऑफ द एग। सेकंड होता है एक फ्रूट है, इसका नाम है एप्रिकॉट। थर्ड है पोटैटो, आलू। नेक्स्ट इज फिश, और फिश में भी कौन सी, सार्डिन, ठीक है। नेक्स्ट इज लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है, जैसे हमारी हरी प्याज होती है। नेक्स्ट इज ऑयस्टर, ऑयस्टर पाए जाते हैं ना पानी के अंदर। नेक्स्ट इज पोल्ट्री में हैन। नेक्स्ट आर द वेजिटेबल्स लाइक बीटरूट। नेक्स्ट इज पालक, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिनिच। एंड द लास्ट इज द नट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ टेस्ट जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को अनीमिया है या नहीं है, जिसमें सबसे पहला आता है CBC, दैट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर जितने भी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स या कह सकते हैं ब्लड सेल्स होते हैं उसका हम काउंटिंग निकालते हैं, ठीक है। RBC कितने वो सब निकालते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट इज द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, दैट इज अ TIBC टेस्ट, हम ये करते हैं। नेक्स्ट होता है सीरम फेरेटिन टेस्ट, जिसमें हम चेक करते हैं कि सीरम में कितना फेरेटिन है और कितना वो आयरन बना सकता है। नेक्स्ट इज द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, दैट इज द HB एस्टिमेशन, जिसमें हमने आपको शुरू में ही दिखाया था 13 मेल के अंदर और 12 फीमेल से अगर कम आएगा तो हमें अनीमिया है। नेक्स्ट इज द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, हमारा सेल का साइज है उसका कलर पता लगता है। अगर ये क्या है, स्मॉलर देन 80 आया, मतलब हमारे क्या है, जो सेल है वो माइक्रोसाइटिक है, उनका साइज छोटा है, और हाइपोक्रोमिक है, मतलब जो उनका कलर है वो पेल है, रेड नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है कि हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बोन मैरो बायोप्सी, जिसमें हम क्या कहते हैं, बोन मैरो निकालते हैं और बोन मैरो के अंदर चेक करते हैं कि इसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस हो रही है नहीं हो रही है, RBC का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो इसको हम क्या मानते हैं, एज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये कुछ टेस्ट हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट जनरल जो टेस्ट होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया चेक करने के लिए वो ये सब है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डायग्नोसिस हमने पहले ही पढ़ लिया है, डायग्नोसिस का मतलब टेस्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, सबसे पहले डॉक्टर जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टाइप का अनीमिया है, क्या ये आयरन डेफिशिएंसी है या कहीं हीमोलाइटिक या हेमरेज तो नहीं है, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेंगे। देन अगर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ तो सेकंड वो क्या देंगे, उन्हें ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन लेंगे, दैट इज जो हम ओरल मतलब क्या, जो हम गोलियां खाते हैं, ठीक है। दैट कैन बी कैप्सूल और दैट कैन बी एनी टाइप, ठीक है, पाउडर भी हो सकता है। अब ये क्या है, फेरस सल्फेट होगा। जो टैबलेट्स होती है वो फेरस सल्फेट की होती है, जो दिन में एक बार खानी होती है हमें। और ये जो होती है 2 से 3 हफ्ते खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं पड़ रहा तो हम और थेरेपीज या कुछ और करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द पेरेंटेनल आयरन सप्लीमेंटेशन, दैट इज आयरन डेक्स्ट्रान, जैसे मदर्स होती है ना उन्हें देते हैं। नेक्स्ट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इससे भी कुछ काम नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, दैट इज किसी और से ब्लड लेते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर हम वही चीज़ें लेते हैं जो हमें ज़रूरत है। लास्ट इज द
आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, इसे आयरन डोज भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इसे कहते हैं हम आयरन शॉट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक तरह के आईवी इंजेक्शंस होते हैं, जिसको लेकर क्या होता है, हमारा जो अमाउंट ऑफ आयरन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, फेरेटिन लेवल, जिससे क्या होता है, हमारी आयरन की कमी पूरी जाती है और आरबीसी बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा द टॉपिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंप्लीट होता है। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हेमरेजिक अनीमिया, और उससे पहले हमने पढ़ा था आयरन और उसकी क्लासिफिकेशन। लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तो एक बार समरी की बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले किया डेफिनेशन ऑफ अनीमिया, ठीक है, उसके अंदर हमने जाना आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कौन कौन सी वैल्यूज है जिससे सिग्निफाई करता है कि हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, या कह सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कैसे कम हो सकता है, उसके डाइट सप्लीमेंट्स। एंड लास्ट हमने पढ़ा ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसे ईजी से ईजी एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस।